हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का इस बेहतरीन और ख़ूबसूरत सा चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं ईजेड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ईजेड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और कब लागू करते हैं और कैसे पहचानते हैं कि कोई भी कंपाउंड या तो ई कॉन्फ़िगरेशन है या तो वो जेड कॉन्फ़िगरेशन है। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। वो जानने से पहले मैं आपको एक कंपाउंड देता हूँ, लाइक कुछ इस तरह से। ये एक इथीन का कंपाउंड है। तो इसमें हम क्या करते थे, अगर नीचे की प्लेन में दोनों तरफ सेम एटम आ रहा है तो इसे हम कहते थे सिस कॉन्फ़िगरेशन। और अगर अपोजिट साइड में अगर सेम एटम आता था तो हम कहते थे उसे ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। बट ये दोनों जब फेल हो जाता है, लाइक अगर मैं आपको ये कंपाउंड दे दूँ तो आप ये कैसे बताएंगे या सिस है या तो ये ट्रांस है, कैसे बताएंगे? नहीं बता पाएंगे आप, क्योंकि इन दोनों का कंडीशन ये कोई इसमें लागू ही नहीं होता है। इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने एक नया कॉन्फ़िगरेशन बनाया जिसका नाम था ईजेड कॉन्फ़िगरेशन। ई का नाम होता है, ई का मतलब होता है इंटीजीन, इंटीजीजिन, कुछ अजीब सा नाम है। और जेड से रिप्रेजेंट होता है जूसा मैन। अब इसमें देखिए कि सेम सेम लगा है, मतलब सेम साइड अगर रहा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन का नाम जेड कॉन्फ़िगरेशन होगा। आगे बात करेंगे कि ये कैसे होता है। अब तीन साइंटिस्ट एक रूल दिया, CIP रूल, अपने नाम पे। उस साइंटिस्ट का नाम था चेन, इनगोल्ड, प्रीलॉग। ये तीनों साइंटिस्ट ने एटॉमिक नंबर के प्रायोरिटी के बेसिस पे एक रूल बनाया। इन तीनों ने कहा कि आप इस कार्बन से जुड़े हुए इन दोनों एटम का नंबरिंग कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसका आप प्रायोरिटी एक सेट कीजिए। तो चलिए हम इस रूल को फॉलो करते हैं। तो इस रूल के हिसाब से इन दोनों में से एक नंबर प्रायोरिटी ब्रोमीन को मिलना चाहिए और इन दोनों में से एक नंबर प्रायोरिटी क्लोरीन को मिलना चाहिए। अगर एक प्रायोरिटी और एक प्रायोरिटी दोनों साइड का अगर ऊपर की तरफ है, अगर हम डबल बॉन्ड का रेफरेंस लेके चले तो अगर ऊपर की तरफ है तो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं जूसामिन और जेड कॉन्फ़िगरेशन। सेम अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, इन दोनों का नंबरिंग किया जाए तो इसका प्रायोरिटी एक और इन दोनों का नंबरिंग किया जाए तो इसका प्रायोरिटी एक। अगर इस तरह से क्रॉस में अगर कोई भी कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं ई कॉन्फ़िगरेशन। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा।